हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे RTS 04 के जूलॉजी सेक्शन में ओवरऑल 45 क्वेश्चंस के एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 136 का डिस्कशन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 136 देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विद इन किडनी ऑफ ए ह्यूमन। तो ओवरऑल यूरिन फॉर्मेशन के हमको पता है कि 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जो कि पैसिव प्रोसेस होता है, और दूसरा स्टेप जो होता है वो रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो कि एक्टिव प्लस पैसिव दोनों मोड में होता है, और थर्ड प्रोसेस जो होता है वो होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन, जो कि हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेप हो गए यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें पूछ रहा है फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन देखो 137 क्या कह रहा है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप, कह रहा है एक्सक्रीट अमोनिया, मतलब कि अमोनोटिलिक एनिमल की बात कर रहा है। मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होंगे, तो बोनी फिश हो गया। दूसरा देखो मैमल और रेप्टाइल नहीं होंगे। एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया। टेरेस्ट्रियल में तो यूरिया होता है। एक्वेटिक इंसेक्ट हो गया। मैराइन फिशेस नहीं होगा, बर्ड्स नहीं होगा। तो ओवरऑल इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। कौन कौन से थर्ड होंगे, बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबिया और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 138 देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लूप ऑफ हेनले इन दी नेफ्रॉन। तो एसेंडिंग लिम्ब जो होता है इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, लेकिन ये कह रहा है एसेंडिंग लिम्ब परमिएबल फॉर वाटर, तो यही वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन पढ़िए जरा। ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट इज अबाउट 1/6 होता है कि 1/5, तो 1/5 होता है कार्डियक आउटपुट का। क्लियर। ये कार्डियक आउटपुट के लिए लाइन लिखिए, ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन हार्ट, ये कार्डियक आउटपुट है। तो कार्डियक आउटपुट का 1/5 होता है, ये कह रहा है 1/6, तो इसीलिए ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखो क्या कह रहा है, एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला एसर्शन कह रहा है, द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS, तो ये सही है, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर कॉन्ट्रैक्शन तो यूरिनरी ब्लैडर में होता है, ये उल्टा अपोजिट लिखा है। क्लियर। तो यही वाला गलत हो जाएगा, तो एसर्शन सही है और रीज़न इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 141 देखो क्या कह रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जेजी सेल क्या सिक्रीट करती हैं, जैसे ही GFR डिक्रीज होता है, हमने क्या बताया था, एफरेंट आर्ट्रियोल पे प्रेजेंट होती हैं स्पेशल टाइप की सेल्स, और वो सेल्स कौन सी होती हैं, जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, और सिक्रीट क्या करती हैं, रेनिन। हमने बताया था सिंगल एन वाला रेनिन, डबल एन वाला जो होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ये इन्फेंट में होता है, तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखो क्या कह रहा है कि टॉक्सिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो अमोनिया जो होता है मोर टॉक्सिक होता है और हाई वाटर की रिक्वायरमेंट होती है रिलीज करने के लिए, और मोर टॉक्सिक। क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूरिक एसिड के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है पेलेट के फॉर्म में, ठीक है, और लीस्ट टॉक्सिक होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जहाँ पे सिनेप्स का फॉर्मेशन हो रहा है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लिफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट थे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला क्या कह रहा है, डेंड्राइट्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स टुवार्ड्स द सेल बॉडी। ये एग्जाम एक बार बनाइए आप लोग तो समझ में आएगा, ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, और हमने बताया था डेंड्राइट्स हैं। तो अभी आप ही लोग बताइए, डेंड्राइट्स से साइटोन या सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी से अवे सिनेप्टिक नोब की तरफ। तो देखो इसमें पहला क्या कह रहा है, डेंड्राइट्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स टुवार्ड्स द सेल बॉडी, तो सेल बॉडी की तरफ, तो ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, फ्रॉम साइटोन द एक्सॉन कंडक्ट द नर्व इम्पल्स टुवार्ड्स द नर्व एंडिंग, तो इधर से नर्व एंडिंग की तरफ, तो दोनों ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1
145 में कह रहा है हाउ मैनी ATP। देखो कितने ATP का प्रोडक्शन होगा। देखो इन साइड में 2 पोटेशियम आएंगे और आउट साइड में 3 सोडियम जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इनसे हमें एक ATP मालिक्यूल का प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 146 देखो क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला देखो क्या कह रहा है, पहली बात तो ये याद रखिए, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायामीटर ये आउटर होता है, ये इनर होता है। क्लियर, ये ड्यूरामीटर आउटर लेयर है, एरेक्नोइड मिडिल और पायामीटर जो है वो इनर। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो पहला कह रहा है ब्रेन इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद बोनी स्कल। डायरेक्टली नहीं कॉन्टैक्ट होता है क्योंकि ये लेयर होती हैं जिनको क्रेनियम मेनिंजेस बोलते हैं। तो पायामीटर इज दैट क्रेनियल मेनिंजेस, पायामीटर की बात कर रहा है, कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। तो देखो ब्रेन टिश्यू से, क्योंकि ये ड्यूरामीटर आउटर है, ब्रेन टिश्यू से कौन अटैच हो रही, पायामीटर। तो ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा देखो एरेक्नोइड मैटर प्रेजेंट बिटवीन ड्यूरामीटर एंड पायामीटर, सही है। तो सी वाला भी सही हो जाएगा। कह रहा है ड्यूरामीटर इज इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो बी और सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट देखो, निसल्स ग्रेन्यूल्स, थर्ड वाला ऑप्शन पढ़िए, निसल्स ग्रेन्यूल्स आर ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन एक्सोप्लाज्म एंड एक्सोन। निसल्स ग्रेन्यूल्स साइटोन मतलब कि सेल बॉडी के अंदर पाए जाते थे, और डेंड्राइट्स में, कहाँ, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। तो ये कह रहा है एक्सोप्लाज्म एंड एक्सोन, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो निसल्स ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता था, आरईआर और राइबोसोम से। तो 148 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मसल फाइबर जो होता है पैरेलली अरेंज होते हैं, तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल को ही बोला जाता है मायोफिलामेंट। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई ए एंड बी। देखो प्लीएबल मैट्रिक्स है ना, तो किसकी बात कर रहा है, कार्टिलेज की। सेल्स कौन सी है, कॉन्ड्रिन सॉल्ट से बनी होती है, ठीक है। प्लीएबिलिटी होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम नहीं। हार्ड मैट्रिक्स कैल्शियम साल्ट की वजह से हो, तो बोन की बात कर रहा है। तो पहला है कार्टिलेज, दूसरा है बोन। तो कार्टिलेज देखो प्रेजेंट इन दी जॉइंट बिटवीन 8 एंड 9 रिब्स, और स्टर्नम जो होता है बोन्स। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनस्ट्रिएटेड अनब्रांच्ड मसल की बात कर रहा है, स्ट्रिएशन नहीं प्रेजेंट है, तो स्मूथ मसल है। देखो स्मूथ मसल में ही स्ट्रिएशन एब्सेंट होता है, स्केलेटन और कार्डियक में प्रेजेंट रहता है। तो स्मूथ मसल्स की बात कर रहा है यहाँ पे, विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 151 देखो क्या कह रहा है, मैचिंग टाइप का ऑर्डर है। टिटाइनी क्या होता है, देखो टिटाइनी में रैपिड स्पैम होता है मसल्स में। कीटोन यूरिया क्या होता है, कीटोन बॉडी यूरिन के अंदर। तो मैच करते हैं बी का फर्स्ट और ए का फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है, कॉमन कैरेक्टर रेड मसल और वाइट मसल में। देखो रेड मसल के हम लिखते रहे यहाँ पे, रेड मसल्स में क्या होता है, मायोग्लोबिन हाई होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हाई होता है, लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस होता है, और इसमें फैटीग नहीं होती है, नो फैटीग। क्लियर। तो ये रेड मसल्स के बारे में होगा, इसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो वाइट मसल्स के। कह रहा कॉमन कैरेक्टर कौन होगा, तो देखो मसल्स है ना, तो एक्टिन और मायोसिन जो होता है, मसल प्रोटीन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होती है वो तो दोनों में प्रेजेंट होगी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 देखो क्या कह रहा है, नॉट करेक्ट, सॉरी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग वर्टिब्रल कॉलम, कौन सा करेक्ट है, तो देखो करेक्ट रिगार्डिंग वर्टिब्रल कॉलम। पहला क्या कह रहा है, इट लाइज मिड डॉर्सल रीजन ऑफ द नेक एंड ट्रंक एंड इट मेजर ऑफ 26 सीरियरली अरेंज यूनिट कॉल्ड वर्टिब्री, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, द फर्स्ट वर्टिब्रा जो फर्स्ट होता है वो एटलस होता है, एक्सिस नहीं होता है, ठीक है। आल वर्टिब्री कनेक्टेड विद रिब्स, नहीं, फॉल्स रिब्स भी होती हैं जो कनेक्टेड नहीं रहती हैं, ठीक है। कुछ फ्लोटिंग होती हैं वो भी नहीं कनेक्ट होती हैं। फोर्थ वाला देखो क्या कह रहा है, सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती हैं 7 नंबर में होती हैं आल मैमल में, तो ये एक्सक्लूसिव फीचर भी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 155 देखो, 54 क्या कह रहा है, मेलपिगियन टिब्यूल्स, प्लेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, फ्लेम सेल्स जो प्रोटोनेफ्रीडिया मतलब कि फ्लैट वर्म में पाई जाती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, एम्फिऑक्सस, प्रोटोनेफ्रीडिया। क्लियर, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है इसमें, देखो किडनी के बारे में, ठीक है। लेंथ हमने बताया था 10 से 12 सेंटीमीटर, विथ 5 से 7, 2 से 3 थिकनेस, और 120 से 170 हमने वेट भी बताया था। क्लियर, लेकिन पोजीशन से T12 से लेकर के L3 ये कह रहा है फर्स्ट नंबर, तो यही गलत हो जाएगा, थर्ड नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड। हमने बताया था डायलाइजिंग यूनिट जो होती है उसमें जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसमें सारे कंपोनेंट जो होते हैं प्लाज्मा के सिमिलर होते हैं, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ करके। तो इसमें से बताइए नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है, यूरिया, NH2CO NH2, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो यही हो जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको छोड़ करके सारे प्लाज्मा के सिमिलर कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 देखो क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंप्लीटली प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है, एक्सेप्ट, तो जक्स्टा मेड्यूलरी की बात कर रहा है, तो जक्स्टा मेड्यूलरी कौन सी है, वासा रेक्टा, क्योंकि ये मेड्यूलर रीजन में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में है, ठीक है, और मैक्सिमम पार्ट भी जो होता है कॉर्टिकल रीजन में ही होता है, 80% अप्रॉक्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 158 क्या कह रहा है, इन ह्यूमन किडनी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किससे लाइन होती है, तो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम से लाइंड होती है, और ये 70 से 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्जॉर्ब करती है। क्लियर, तो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कह रहा है एसोसिएटेड विद द लिम्बिक सिस्टम, तो लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन कौन करता है, पहली बात तो हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला। इनका फंक्शन क्या होता है, सेक्सुअल बिहेवियर, दूसरा क्या होता है इमोशनल, और थर्ड जो होता है वो मोटिवेशन, और क्या होता है प्लीजर, फियर, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन इसमें देखो ऑल्फैक्शन जो होता है ना वो स्मेल से रिलेटेड है, और स्मेल वाला जो होता है वो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट नहीं होता। तो कौन कौन से, ऑटोनोमिक रिस्पांस मतलब कि जैसे ऑटोनोमिक हार्ट बीट बढ़ गया, ठीक है, ऑटोनोमिक रिस्पांस हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, ये ऑटोनोमिक रिस्पांस है। मोटिवेशन, प्लीजर, फियर, ये सब लिम्बिक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें हो जाएगा फोर्थ वाला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 160 देखो क्या कह रहा है, वाइट एपियरेंस, हमने बताया था ब्रेन वाला हो गया और स्पाइनल कार्ड वाला। ब्रेन में जो होता है आउटर, ये ब्रेन है, आउटर कैसा है, ग्रे, और इनर वाइट। ग्रे किसकी वजह से है, वहाँ पे बहुत सारी न्यूरॉन्स आ जा रही थी, तो लेकिन ये पूछ रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज अफेक्ट वाइट एपियरेंस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी वजह से, माइलिनेटेड नर्व फाइबर की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज, क्योंकि वहाँ पे जो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, मेंटेन रहता है, RMP कितना होता है 70, ठीक है, तो इसकी वजह से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, दियर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वहाँ पे रहता है। ये कह रहा है देखो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, तो पहली बात तो याद होना चाहिए रेस्टिंग को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड, उसके बाद वर्किंग को डीपोलराइज्ड, और अगेन रेस्टिंग इसको हम बोलते हैं रीपोलराइज्ड, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया था देखो रेस्टिंग स्टेज में, जब पोलराइज्ड स्टेज में होता है तो क्या बताया था, हाईली परमिएबल किसके लिए था, पोटेशियम आयन के लिए, नियरली इम्परमिएबल किसके लिए था, तो सोडियम आयन के लिए था, और इम्परमिएबल तो क्लोराइड आयन, लार्ज मॉलिक्यूल। ये पोलराइज्ड स्टेज में हमने बताया था, लेकिन ये यहाँ पे पूछ रहा है डीपोलराइज्ड स्टेज में, तो डीपोलराइज्ड स्टेज में क्या होता है, सोडियम के लिए परमिएबल होता है मोर, ठीक है। ये बेसिकली यही चीज़ें पूछता है, लेकिन यहाँ पे डीपोलराइजेशन के लिए पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सोडियम।
क्वेश्चन नंबर 163 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 163 में पूछ रहा है ह्यूमन कप शेप्ड बोन, पेटेला जो होती है, नी कैप जिसको बोलते हैं, नी कैप सिंगल होती है, क्लियर, तो ये वेंट्रली लोकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 164, क्वेश्चन नंबर 164 में पूछ रहा है बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस है, फोर ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट है मैचिंग टाइप का, तो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ग्लाइंडिंग जॉइंट, सॉरी मैचिंग नहीं, इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे। पाइवॉट जॉइंट जो है एटलस और एक्सियस सही है। बॉल साइकिड जॉइंट, हिप जॉइंट, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पसल्स एंड मेटाकार्पसल्स थंब। ग्लाइंडिंग जॉइंट बोल रहा है रेडियस एंड कार्पसल्स, नहीं, ग्लाइंडिंग जॉइंट जो होता है बिटवीन द कार्पसल्स, क्लियर। तो यहाँ पे फोर्थ वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, रेडियस एंड कार्पसल्स नहीं, केवल और केवल कार्पसल्स के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 166 देखो क्या कह रहा है। ऑल आर दी फॉलोइंग एग्जाम्पल फ्लैजिलर मूवमेंट एक्सेप्ट, किसमें फ्लैजिलर मूवमेंट नहीं होता है, तो देखो पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिएटेड, क्लियर, तो ये फ्लैजिलर मूवमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कार्ड को, और सपोर्ट किसको करता है, हेड को, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 देखो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। गाउट को किससे मैच करेंगे, यूरिक एसिड के क्रिस्टल का डिपोजिशन हो जाता है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, क्लियर, तो बी का थर्ड देखो किसमें है, बी का थर्ड और ए का फोर्थ, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 में क्या कह रहा है कि कितने परसेंट री एब्जॉर्प्शन होता है रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, तो हमने बताया था 99% जो होता है वो री एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 देखो क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स, फेशियल कितनी होती हैं, 14, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, तो एक चीज़ बताइए, ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, 1 से 7 पेयर्स तक, क्लियर, 1 से 7 पेयर्स तो कितनी हो जाएंगी, 14th नंबर हो जाएगा। फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं, 2 पेयर्स। फॉल्स रिब्स कितनी होती हैं, 8, 9, 10th पेयर्स, क्लियर। सर्वाइकल तो 7, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 171 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला देखो क्या कह रहा है, इन द मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इन ह्यूमन ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय द इफरेंट आर्ट्रियोल, तो सही है, इफरेंट से अवे जाता है और टुवार्ड्स किससे, तो एफरेंट, तो दोनों ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है व्हिच स्टेटमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम टू कीप ऑस्मोलरिटी, तो यूरिया को किस में ऐड किया जाता है, तो कलेक्टिंग डक्ट में, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 173 देखो कह रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट बिटवीन, तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है न्यूरल सिस्टम डिफर फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम, तो देखो न्यूरल सिस्टम जो होता है ये न्यूरल सिस्टम का फंक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है न्यूरल सिस्टम का, क्विक बट शॉर्ट लिव न्यूरल सिस्टम का, लेकिन जो होम्योस्टेसिस जो होता है न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है दोनों मिलके करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 175 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 175 में इन ह्यूमन ए स्ट्रक्चर लोकेटेड बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफ्लान, तो हाइपोथैलेमस की बात कर रहा है, क्लियर, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ एडीएच, ठीक है, वाया एडिनो हाइपोफाइसिस, नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछ रहा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 176 में पहला जो है वो एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्फिमॉइड बोन, स्फोनाइड बोन, बी किसको, इथेमॉइड बोन, इथेमॉइड बोन, क्लियर, और सी जो है लैक्राइमल ग्लैंड, आंसू वाली ग्लैंड जो है, लैक्राइमल बोन, क्लियर। तो यहाँ पे देखो पहला कह रहा है ए स्फोनाइड बोन जो होती है वो पेयर्ड होती है, नहीं, अनपेयर्ड होती है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। बी कह रहा है
बी क्या है, इथिमॉइड बोन जो होती है अनपेयर्ड तो होती है लेकिन फेशियल नहीं, क्रेनियल होता है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, सी जो है वो लैक्राइमल जो होती है आल्सो अनपेयर्ड फेशियल, तो अनपेयर्ड, हाँ तो अनपेयर्ड नहीं, ये पेयर्ड होती है। क्लियर। फोर्थ देखो क्या कह रहा है, लाइक फ्रंटल बोन, ए क्या है, इथिमॉइड बोन अनपेयर्ड क्रेनियल बोन, तो ये सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे फिगर से लिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 177 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट, मोटर न्यूरॉन एलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कंटिन्यूज टू ए मोटर इंड प्लेट, तो मोटर इंड प्लेट का फॉर्मेशन नहीं करता है, मोटर यूनिट होता है, मोटर यूनिट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड ए सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड मोटर यूनिट, नहीं तो इसको मोटर यूनिट नहीं, मोटर इंड प्लेट और एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, तो इसमें दोनों ऑप्शन जो होंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 178 की बात करते हैं, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एट द नोड ऑफ रैनवियर, जहाँ नोड ऑफ रैनवियर मतलब कि देखो माइलिन शीथ तो होगी वो डिसकंटिन्यूअस। क्लियर, तो पहला तो ऑप्शन इनकरेक्ट। स्वान सेल्स जो होता है वो पीएनएस में माइलिन शीथ को बनाती हैं, तो ये भी गलत। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस में तो बनाती हैं, लेकिन कह रहा है नोड ऑफ रैनवियर, तो वहाँ पे तो माइलिन शीथ होती ही नहीं है, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट। लेकिन एक्सॉन तो होगा, एक्सॉन की डिसकंटिन्यूएशन नहीं होती है, एक्सॉन होगा और एक्सोप्लाज्म भी होगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 पहला कह रहा है 55 से 65% बॉडी वेट जो होता है वो मसल्स की वजह से होता है, नहीं, कितना होता है, 40 से 50% होता है, ये इनकरेक्ट है। क्लियर। दूसरा क्या है, मसल आर स्पेशलाइज्ड मीडोडर्मल ऑरिजिन, तो ये सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 180 क्या कह रहा है, एसर्शन एंड रीजन टाइप का है, देखो फास्टर होता है इम्पल्स ट्रांसमिशन किसमें, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो सिनेप्टिक क्लिफ्ट होती है ना वो बिल्कुल निग्लिजिबल होती है, इसलिए तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और टेस्ट अच्छे से दीजिए। थैंक यू।